हे गाइस, आई एम लक्ष्मण, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली आज मैं बताऊंगा इस तरह का लोगो कैसे तैयार करें पिक्सेल लैब से। जी हाँ, मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन यूज करके इस तरह का लोगो तैयार किया है। बहुत ही हमको अच्छा लगा है ये लोगो। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बतला दीजिए। और यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास एंड्रॉइड फोन है और आपको एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो घबराइए मत। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कीजिए। मैं जितना भी वर्क कर रहा हूँ सब मोबाइल से ही कर रहा हूँ, मेरे पास भी लैपटॉप नहीं है ना। तो आप जल्दी जल्दी मुझे इंस्टा पर डीएम कीजिए कि मुझे एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चाहे वो फोटो एडिट कर रहे हो, चाहे वो वीडियो एडिट कर रहे हो, चाहे आप लोगो बना रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरा नाम हाजिर रहेगा आपके सामने। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ अभी अपने फोन के डिस्प्ले पर, तभी तो मैं समझा पाऊंगा कि इस तरह का मैंने इन लोगों कितनी आसानी से तैयार किया है। तो चलते अभी फोन के डिस्प्ले पर। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के न्यू टैब खुल के आ जाएंगे। ये न्यू टेस्ट है, न्यू टेस्ट को यहाँ से डिलीट कर लीजिए। यहाँ टच करिए, स्क्रैप्स है, स्क्रैप को टच करिए। स्क्रैप को टच करने के बाद यहाँ टच करिए, आपको बहुत सारे स्क्रैप देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी स्क्रैप ले सकते हैं। तो फाइनली मैं इस प्रकार का स्क्रैप ले लेता हूँ और इसे फिर से मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। और यहाँ पर कलर है, ये कलर है, मैं कलर को स्क्रॉल कर जाऊँगा। यहाँ पर है ब्लैक, मैं ब्लैक को टच कर लेता हूँ, रेड को टच कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद फिर मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को मैं टच करूंगा और यहाँ टच करूंगा, यहाँ टच करूंगा। यहाँ इस दोनों को टच करने के बाद ये पूरे बीच में आ जाते हैं। इसके बाद मैं राइट को टच कर लेता हूँ। राइट को टच करने के बाद फिर से मुझे स्क्रीन पर कहीं भी टच करते हैं हल्का बाहर की टाइप से, और स्क्रैप है, मैं स्क्रैप को टच कर लेता हूँ। फिर से मुझे वही काम करना है जो पहले किए थे और इसके बाद यहाँ टच करके राइट में राइट को करूंगा और इस प्रकार से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फाइनली देख सकते हो मैंने किस प्रकार से कर लिया। इसके बाद फिर से मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है। ये पूरे बीच में आ चुके हैं और हमें थोड़ा इससे थोड़ा और बड़ा करना है और फिर से मुझे बीच में कर देना है। ये देखो किस प्रकार से हो गया। इसके बाद मुझे राइट को टच कर देना है। राइट को टच करने के बाद फिर आप यहाँ टच करिए। ये देख सकते हो एक ब्लैक स्क्रैप है, एक व्हाइट स्क्रैप है। तो ब्लैक स्क्रैप को आप टच करिए, यहाँ टच करिए, इसे कॉपी कर लीजिए। फाइनली यहाँ पर लिखा है कॉपी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैं छोटा करके इस प्रकार से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे रिलेटिव पोजीशन पर टच करना है। तो ये रहा रिलेटिव पोजीशन, मैं रिलेटिव पोजीशन टच करता हूँ, यहाँ टच करूँगा, अब बीच में टच कर दूंगा। ये पूरे बीच में आ चुका है। राइट को टच करूँगा, राइट को टच करने के बाद फिर से मैं यही टच करूँगा और व्हाइट वाले स्क्रैप को आप टच करना है। व्हाइट वाले स्क्रैप को मैं टच करूँगा और यहाँ टच करके फिर कॉपी लिखा हुआ है, मैं कॉपी को टच कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैं थोड़ा कम करके बहुत ये थोड़ा इस प्रकार से मैं कम करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। इसके बाद फिर से मुझे रिलेटिव पोजीशन को टच करना है और इस प्रकार से मुझे बीच में ला देना है। इसके बाद मुझे राइट को टच करना है। राइट को टच करने के बाद फिर से मुझे यहाँ पर टच करना है और ये स्क्रैप है, ये लेयर है वो ब्लैक वाले स्क्रैप का लेयर है। तो मैं यहाँ टच कर लेता हूँ, फिर से मुझे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से कॉपी मैं कर लेता हूँ, हल्का छोटा करके मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ। इसके बाद मुझे फिर रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन को टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है। ये देख सकते हो किस प्रकार से हो गया है। इसके बाद मुझे फिर से यहाँ पर टच करना होगा और यहाँ पर मुझे व्हाइट वाला लेयर है, व्हाइट वाला लेयर को टच करना है और यहाँ टच कर फिर से मुझे कॉपी करना होगा। तो ये रहा कॉपी, मैं कॉपी टच करता हूँ और ये लास्ट स्क्रैप था। अब मुझे स्क्रैप नहीं लेना है, ये लास्ट स्क्रैप था। इसके बाद मुझे रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन को टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है। बस हो गया ये कंप्लीट। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है पूरे। इसके बाद मुझे यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर टच करने के बाद ये सभी लेयर को मुझे लॉक कर लेना है। नहीं तो सभी लेयर को आप लॉक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ टच करिए और सभी लेयर को आप मर्ज कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 लेयर को मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए आप यहाँ टच करिए, ओके है, ओके को टच करिए। फाइनली मर्ज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा। यहाँ टच करने के बाद फिर से मैं यहीं पर टच करता हूँ। इसे टच करने के बाद यहाँ टच करिए, ये लॉक हो जाएगा और यहाँ पर टच कर दीजिए। यहाँ पर टच करते ही देख सकते हो स्क्रीन पर डिलीट हो जाता है और फिर आ जाता है हटाने पर। तो आप ऐसा रख लीजिए। इसके बाद फिर से मुझे स्क्रीन पर कहीं भी टच कर देना है, स्क्रैप को टच करना है। स्क्रैप को टच करने के बाद फिर से आप यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर टच करिए। देखो किस प्रकार से हो गया है। अब बड़ा कर लीजिए और राइट को टच करिए। राइट को टच करने के बाद फिर से स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर क्या रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को टच करिए, यहाँ टच करिए, यहाँ टच कर दीजिए। देख सकते हो किस प्रकार से हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा। यहाँ टच करने के बाद फिर कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी को मैं टच कर लेता हूँ। उसे मैं छोटा करके और उसे मैं ब्लैक बना लेता हूँ। ब्लैक बनाने के लिए फिर स्क्रॉल कर जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है कलर, मैं कलर को टच कर लेता हूँ।
इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद कलर में मैं ब्लैक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं राइट को टच करूंगा और इसके बाद फिर से मुझे रिलेटिव को टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है। ये पूरे बीच में आ चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पर टच कर देना है। यहाँ पर टच करने के बाद स्क्रीन पर कहीं भी टच कर देना है। स्क्रीन पर कहीं भी टच करने के बाद फिर से स्क्रैप है, मैं स्क्रैप को मैं टच करूंगा और स्क्रैप को मैं स्टार बना लेता हूँ। स्टार बनाने के लिए मैं यहाँ टच करूंगा और स्टार टाइप का मैं ले लेता हूँ एक स्क्रैप और राइट को मैं टच करूंगा। राइट को टच का हल्का मैं बढ़ा लेता हूँ और बीच में मैं रख लेता हूँ। बीच में रखने के लिए रिलेटिव का टच करना है और इस दोनों को टच करिए। पूरे बीच में आ चुका है, हल्का और बड़ा करके बीच में टच कर दीजिए और हल्का थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ऊपर करने के लिए सबसे पहले तो राइट को टच करिए, पोजीशन है पोजीशन को टच करिए और हल्का थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ये फाइनली पूरे बीच में आ चुका है, देख सकते हो। इसके बाद मुझे राइट को टच करना है। राइट को टच करने के बाद ये सभी लेयर को मुझे मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए मैं यहाँ टच करूँगा और ये है यहाँ ट्राई करूँगा 1 2 3, मैं तीनों लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए फिर मैं यहाँ टच करूँगा, ओके मैं ओके टच करूँगा, ये मर्ज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा। यहाँ टच करने के बाद फिर से मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है इरेज कलर, मैं इरेज कलर को टच कर लेता हूँ, इनेबल कर लेता हूँ। ये देख सकते हो ये पूरा ब्लैक वाला रह गया ना, ब्लैक वाला पूरा व्हाइट वाला हट चुका है। इसके लिए तो मैं यहाँ पर मैं टच कर लेता हूँ और राइट को मैं टच कर दूंगा। तो देख सकते हो ये किस प्रकार से हो गया है, ये व्हाइट वाला रह गया है और ब्लैक वाला हट गया है। और इस प्रकार से मैं एडजस्ट बड़ा मैं कर लेता हूँ। राइट को मैं टच कर लेता हूँ और इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से मैंने छोटा कर लिया है। इसके बाद मुझे यहाँ पर टच करना है और इसे यहाँ पर टच करके ये दिखने लगा है, यहाँ पर मैं टच कर दूंगा। यहाँ पर टच करने के बाद इस प्रकार से मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये। इसके बाद मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कॉपी, मैं कॉपी को टच कर लेता हूँ। कॉपी को टच करने के बाद फिर से स्क्रॉल करते जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव पोजीशन टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है। ये पूरे बीच में आ चुका है और इसके बाद मुझे यहाँ पर टच करके पोजीशन से मुझे सही करना है। पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन को मैं टच करूंगा और पोजीशन में बढ़ा लेता हूँ। इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ। फाइनली गाइज मैं अपने तरीका से एडजस्ट करके मैं राइट को टच कर देता हूँ। यहाँ टच करने के बाद फिर मैं यहाँ टच कर लेता हूँ और इस तीनों लेयर को मुझे फिर से मैं मर्ज कर लेता हूँ। मैं यहाँ टच करूँगा 1 2 3, मैं तीनों लेयर को मैं मर्ज कर लिया हूँ। फाइनली ये मर्ज हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा। यहाँ टच करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है स्टडी, नीचे में लिखना है पॉइंट। इसके लिए मैं यहाँ टच करूँगा। टेस्ट है, मैं टेस्ट को टच कर लेता हूँ। एडिट है, मैं एडिट को टच कर लेता हूँ। फाइनली मैं लिख लिया हूँ स्टडी, ओके मैं ओके को टच करूँगा और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद फिर मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है फॉन्ट, मैं फॉन्ट को टच करता हूँ और फॉन्ट में इस प्रकार का फॉन्ट रख लेता हूँ, ओके मैं ओके को टच करूँगा। इसके बाद मुझे फिर से स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर लिखा है स्पैकिंग, मैं टच कर लेता हूँ और इसे लगभग मुझे 55 पर मुझे रहने देना है। इसके बाद मैं राइट को टच कर लेता हूँ। राइट को टच करने के बाद ये देखते हो बहुत बड़ा हो गया है, साइज मुझे थोड़ा हल्का छोटा कर लेना है। हल्का मैं छोटा कर लिया हूँ। इसके बाद मुझे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर लिखा है क्रूप, मैं क्रूप को टच कर लेता हूँ और क्रूप को मैं यहाँ 80 पर मुझे रहने देना है। दोस्तों 80 पर कितना मस्त लग रहा है। राइट को मैं टच करूँगा और इसके बाद रिलेटिव पोजीशन को टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है, राइट को टच कर देना है और फिर से आपको पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन को टच करिए और थोड़ा ऊपर टाइप में आप ले जाइए। ये देख सकते हो अपने अनुसार ये एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। फाइनली मैं लिख लिया हूँ स्टडी और नीचे मुझे पॉइंट लिखना है। इसके लिए फिर से मुझे स्टडी पर हल्का टच करना होगा। कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी को मुझे टच करना होगा और इसे इस प्रकार से मुझे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे क्रूप लिखा हुआ, क्रूप को मुझे टच करना होगा और इसे 90 पर मुझे रहने देना है। राइट को मुझे टच करना है। फिर से मुझे इस प्रकार से स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, एडिट को मैं टच करूँगा। यहाँ पर पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट्स ओके मैं ओके टच करूँगा और इस प्रकार से मैं एडजस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। नहीं तो आप 95 कर लीजिए एक क्रूव में। क्रूव आपको बार बार सही करना होगा। 95 नहीं तो 100 भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रहने दीजिए। इसके बाद राइट को टच करना है। राइट को टच करने के बाद फिर रिलेटिव पोजीशन है, टच करना है और यहाँ टच कर दीजिए। पूरे बीच में आ चुका है, देख सकते हो। हल्का ऊपर कर दीजिए, यहाँ टच करिए। अब ये कितना लग रहा है स्टडी पॉइंट। इसके बाद मैं राइट को टच करूँगा और यदि आप ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ टच करिए। यहाँ टच करने के बाद ये तीनों लेयर को फिर से आप मर्ज कर लीजिए। इसके लिए मैं यहाँ टच करूँगा 1 2 3, 3 लेयर को मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से ये मर्ज हो चुका है। मर्ज होने के बाद मैं यहाँ टच करूँगा और फिर आपको यहाँ टच करना होगा। तो फाइनली मैं कर लेता हूँ। फिर स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर लिखा है इरेज कलर, इरेज कलर को टच करिए, इनेबल कर लीजिए। देखते हो पूरा व्हाइट है जो पूरा हट गया है। इसके बाद इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिए। अब ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और राइट है, राइट को टच कर दीजिए। आप इसे छोटा बड़ा भी जैसा आपका इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, है ना।
और फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ लॉक मैं कर लेता हूँ और इसे मैं टच कर दूँ। ये फाइनली हट चुका है। इसके बाद मुझे क्या यहाँ पर टच करना है, टेस्ट को टच करना है और एडिट है, एडिट को टच करना है। एस मैं लिख लिया हूँ और ओके टच करके स्क्रॉल कर जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है साइज, मैं साइज को टच कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ साइज को, इस प्रकार से मैं रख लेता हूँ। इसके बाद मुझे फिर इसका कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए और एडिट कर लीजिए। यहाँ पर पी लिख लीजिए जैसे, तो ये किस प्रकार से हो गया। इसके बाद मुझे दोनों का फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट, मैं फ़ॉन्ट को टच कर लेता हूँ और माय फ़ॉन्ट है, इस प्रकार का फ़ॉन्ट रख लीजिए। इसको भी इस प्रकार से ही कर दीजिए। मैं दोनों का फ़ॉन्ट चूज कर लिया हूँ। इसके बाद मुझे अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हो मैंने किस प्रकार से एडजस्ट किया है, आप भी वैसे ही कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर टच करूँगा। यहाँ टच करने के बाद इस दोनों लेयर को SP को दोनों को मुझे मर्ज कर लेना है। इसके लिए मैं यहाँ टच करूँगा, इस दोनों को फाइनली मैं मर्ज कर लेता हूँ। ये फाइनली मर्ज हो भी चुका है। इसके लिए मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ टच करने के बाद फिर यहाँ टच करूँगा, स्क्रॉल करते जाऊँगा। यहाँ पर लिखा है कलर, मैं कलर को टच कर लेता हूँ, ब्लैक मैं बना लेता हूँ कलर को। फाइनली ये ब्लैक हो चुका है। राइट को मैं टच कर लेता हूँ। राइट को टच करने के बाद जिस तो कितना मस्त लग रहा है SP, और फिर मैं यहाँ टच करूँगा और इस दोनों को लॉक को और इस दोनों को मैं हटा देता हूँ। ये दोस्तों किस प्रकार से हो गया है। इसके बाद मैं हल्का छोटा कर लेता हूँ और अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हो फाइनली कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद मुझे फिर से मर्ज कर लेना है, तो मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ टच करूँगा और इस दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ टच करके इस दोनों को फाइनली मैं मर्ज कर भी लिया हूँ। अब ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद मुझे स्क्रीन पर कहीं भी बाहर की तरफ से टच कर देना है। और मुझे स्क्रैप है, मैं स्क्रैप को टच कर लेता हूँ और स्क्रैप को मैं ब्लैक बना लेता हूँ। फाइनली ये रहा ब्लैक, मैं ब्लैक को टच करके यहाँ राइट है, राइट को टच कर देता हूँ और इस प्रकार से मैं एडजस्ट करके देता हूँ। इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ टच करूँगा और इस दोनों लेयर को फिर से मुझे मर्ज कर लेना है। फाइनली ये मर्ज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है टेक्सचर, टेक्सचर को मुझे टच करना है और टेक्सचर यहाँ पर टच करके आप पूरे सामने पूरे गैलरी खुल के आ जाएंगे। आपको कोई एक फ़ोटो ले लेना है। फाइनली देख सकते हो मैंने इस प्रकार से एक फोटो ले लिया है। राइट है, राइट को मैं टच करूंगा, ये देखो किस प्रकार से हो गया है। और इसके बाद फिर से मुझे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर लिखा है एम्बॉस, मैं एम्बॉस को टच कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ एम्बॉस को, हल्का मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो कितना मस्त हो गया है। और इसके बाद मुझे हल्का इसे चपटी टाइप का बना लेना है और इसे थोड़ा बढ़ा लेना है और बढ़ा के अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद मुझे राइट करना है, शैडो है, मैं शैडो को टच करूँगा, ऑन कर लूँगा शैडो को और शैडो को ऑन करके फिर मैं इसे हल्का घटा देता हूँ। घटाने के बाद सारे फंक्शंस को छेड़ने हैं और अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद राइट को टच करना है। राइट को टच करने के बाद इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना होगा। बैकग्राउंड चेंज कर लेके मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ टच कलर है, मैं कलर को टच करूँगा, ये कलर को मैं टच करूँगा। अब बैकग्राउंड मैं किसी प्रकार का एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ। फाइनली इस प्रकार का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं इस प्रकार रख लीजिए और ये तो जैसा आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वैसा आप रख लीजिए। ये भी बैकग्राउंड सही है, तो वाइट बैकग्राउंड, वाइट तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये रख लीजिए। और ये रखने के बाद फिर प्लस को टच करिए और अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। ओके है, ओके को टच करिए। तो किस प्रकार से बैकग्राउंड हो गया है। इसके बाद उसका साइज मुझे सही करना है, तो आप साइज सही करिएगा तो ये गड़बड़ा सकता है। ये देख सकते हो किस प्रकार से हो रहा है, तो छोटा बड़ा आप करते रहिए, ये अपने आप सही हो जाएगा। देख सकते हो ये सही हो गया है। और इसके बाद राइट को टच करिए। राइट को टच करने के बाद फिर से आप यहाँ टच करके स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर लिखा है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन को टच करिए और पूरा बीच में ला दीजिए। राइट है, राइट को टच करिए, कितना मस्त लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा, सेव टू इमेज है, सेव टू इमेज को मैं टच करूँगा और शेयर है, मैं शेयर को टच करूँगा। ये सामने आपके पूरे गैलरी में सेव हो जाएंगे। भाई लोग आप लोग कमेंट में बतलाइए ना, जरूर बतलाइए ये लोग आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक का ज्यादा शेयर कीजिए ना, अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कर दीजिए, क्या करेंगे। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे पिक्सल लैब हो, पिक आर्ट हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत एप्लीकेशन है। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और कोई एडिटिंग फोटो कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या लोगो बना रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहीं पर मेरा वीडियो होता है एंड जय हिंद।